आपसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, मुझे आप बताएंगे कि जापान के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? क्या उनका जवाब आप मुझे जरूर दीजिएगा। तो चलिएगा वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा एक बार रिमाइंडर मैं आपको दे देता हूं, आपके जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं उन सभी को जो है देखते हुए सभी अच्छे क्वेश्चंस को इस वीडियो में लिया गया है। क्वेश्चंस तो मात्र एक बहाना होता है, उसके पीछे के जितने करंट अफेयर एंड स्टैटिक बनता है वो सब आप तक पहुंचना चाहिएगा। आप भी ये कोशिश किया करें कि जैसे ही मैं किसी भी क्वेश्चंस पर डिस्कस करता हूं तो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी करंट एंड स्टैटिक है उससे संबंधित वो सब आपको याद आ जाना चाहिए। अगर याद आ रहा है मतलब आपका जो स्कोर है वो बहुत बेहतरीन जाएगा। ईरान की, मालदीव और मलेशिया, इन तीनों की जो संसद का नाम है वो है आपका मजलिस। पूछे जाए अमेरिका की संसद का नाम क्या है तो उसका नाम है कांग्रेस। क्या नाम है उसका? कांग्रेस नाम है। अच्छा, भारत की संसद का तो संसद ही नाम है, इसमें तो कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। देखिएगा याद हो जाएगा आपको, यानी ईरान और मालदीव और मलेशिया, इन तीनों की जो संसद का नाम है वो है आपका मजलिस। देखिएगा जैसे ही मैंने मलेशिया नाम लिया वैसे ही मुझको दो तीन चीजें और याद आ गई जो मैंने रिवीजन आपको करवाया था कि मलेशिया और सुमात्रा के बीच में जो इन दोनों के बीच में जो जल संधि है वो कौन सी है बताओ? मलक्का जल संधि। मैंने पूछा था सुंडा जल संधि किन दो स्थानों के बीच में पड़ती है तो वो सुमात्रा और जावा के बीच में पड़ती है सुंडा जल संधि। तो भूलेंगे तो नहीं। ईरान का यदि नाम आ गया है तो आप रामसर प्लेस को कैसे भूल सकते हैं? देखिएगा आपसे पूछा जाए कि रामसर कन्वेंशन, देखो सारे सवाल आपको याद होना चाहिएगा, इसमें कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। जब भी कभी आप एक स्थान का यदि आप नाम जैसे ही जिक्र आता है तो जितना भी आपने पढ़ाई कोशिश किया करो उसे आप कनेक्ट कर सकें। देखो मैंने कैसे कैसे कनेक्ट किया था, ईरान का नाम आया था, फिर मैंने मलेशिया का नाम ले लिया, फिर जल संधियों के बारे में बताया, फिर ईरान की मुद्रा, राष्ट्रपति, जो भी नई नई चीजें बनी है वो सब बता दिया। अभी ईरान की रामसर साइट आ गया। तो देखो ईरान में रामसर जो कन्वेंशन हुआ था वो याद होना चाहिए 2 फरवरी 1971 को हुआ था। आपको मैंने बताया था कि जो वेटलैंड डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस, ये आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है और 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। पूछा जाएगा कि ईरान के अंदर जो रामसर जो प्लेस है वो किस सागर के बगल में है तो वो कैस्पियन सागर के बगल में है रामसर प्लेस। इसे आप कभी भी मत भूलना, याद होना चाहिए। ईरान में ही एक बंदरगाह भारत की सहायता से जो है वो बनाया जा रहा है, उसका नाम है चाबहार बंदरगाह। क्या नाम है बताओ? चाबहार बंदरगाह। और याद होना चाहिए जो ये चाबहार बंदरगाह बनाया जा रहा है वो जो काउंटर करना, देखा आपको याद होना चाहिए कि पाकिस्तान ने अपने जो बलूचिस्तान के क्षेत्र में जो उसके नजदीक में ग्वादर बंदरगाह बनाया है चीन की सहायता से। तो चीन ने अपना ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान को पैसा देकर के और बोला कि ऐसा है, हम आपके बलूचिस्तान की जगह पर जो समुद्री सीमा है उस एरिया में हम ग्वादर बंदरगाह बनाएंगे और आपको मतलब बहुत सारे उसको प्रलोभन दे दिए। आपको पता है चीन जो है फंसाने में माहिर है। तो क्या हो गया, ग्वादर बंदरगाह बनाया और चीन ने और पाकिस्तान ने यह सोचा, क्योंकि ग्वादर बंदरगाह जो है वो कांडला बंदरगाह के समीप है और कांडला बंदरगाह गुजरात में आता है, भारत का स्थान है। अब क्या होगा कि जैसे ही ग्वादर बंदरगाह पर चीन और पाकिस्तान आ जाएंगे तो वो सोच रहे थे कि हम जो यहां से इंडिया के क्षेत्र में जो सी एरिया है उस पर हम जो नेविगेशन बिठा देंगे, यानी कि उस पर जांच पड़ताल कर लेंगे और देखभाली कर सकते हैं, भारत में देखभाली कर सकते हैं ग्वादर बंदरगाह की मदद से। अब क्या हुआ, भारत हमारा इतना बेवकूफ तो है नहीं, उसने जैसे ही ग्वादर बंदरगाह को काउंटर करने के लिए चाबहार बंदरगाह बना दिया ईरान में। यानी कि जस्ट आपको याद होना चाहिए ग्वादर बंदरगाह के थोड़ा सा बगल में ईरान की साइड में चाबहार बंदरगाह बना दिया है हमारे हिंदुस्तान ने। अब याद होना चाहिए, कुछ डाउट्स आपके मैं क्लियर कर देता हूं। आपने सुना होगा कि चाबहार से भारत जो वो बाहर हो गया है, ईरान ने भगा दिया है भारत को। नहीं, ऐसा नहीं है। चाबहार जो रेल प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसमें से भारत बाहर हुआ है। चाबहार बंदरगाह से भारत कभी बाहर नहीं हुआ। अभी भी भारत का काफी ज्यादा जो है वो पैसा चाबहार बंदरगाह में उसे कंस्ट्रक्शन करने के लिए लगाया गया है और चल भी रहा है। तो डाउट को क्लियर कर लेना, रेल प्रोजेक्ट से भारत अलग हुआ है, न कि वहां के बंदरगाह से। याद हो जाएगा। चाबहार बंदरगाह ये कहां पर है आपका? ये आपका ईरान में है और ग्वादर बंदरगाह ये आपके जो पाकिस्तान के क्षेत्र में है, बलूचिस्तान के क्षेत्र में। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। झंडा दिवस
दिवस कब मनाया जाता है? मैंने क्या पूछा जाए कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए 18 जून याद होना चाहिए। मैं आपको कुछ चीजें आपको हिस्ट्री का बारे में थोड़ा बताता हूं। देखिएगा 18 जून 1923 के अंदर, और इसीलिए 18 जून को ही झंडा दिवस मनाया जाता है। 18 जून 1923 के अंदर झंडा दिवस, यानी कि भारत के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ उनको अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए झंडा फहराने का कार्यक्रम रखा गया था भारतवासियों की तरफ से, ताकि ब्रिटिश के लोगों को यह बताया जा सके कि हाँ, हम आपके खिलाफ भी झंडा जो है वो फहरा सकते हैं और लोगों को एकजुट कर सकते हैं। तो इसलिए याद रखना 18 जून यानी कि यहां पर जो झंडा दिवस मनाया जाता है। अब देखिएगा, जैसे मैंने जबलपुर का नाम लिया, अब मध्य प्रदेश का जबलपुर है, बड़ा अच्छा सिटी है, बहुत अच्छा स्थान है। याद रखिएगा जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे पर है, और जबलपुर में ही जो मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहां पर है, वो जबलपुर के अंदर है, और जबलपुर जो वो नर्मदा नदी के किनारे पर है। और मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है वो आपका भोपाल है। और थोड़ी सी चीजें मैं आपको मध्य प्रदेश के बारे में बताता हूं। जैसे आपने सुना होगा खजुराहो के जो मंदिर हैं, ये भी आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। खजुराहो के जो मंदिर है वो छतरपुर स्थान के अंतर्गत आते हैं, और जो खजुराहो के मंदिर हैं ये चंदेल शासकों ने बनवाया था। आपको याद होना चाहिए 1986 के अंदर यूनेस्को ने छतरपुर में जो जो खजुराहो के मंदिर हैं, इनको जो है वो विश्व धरोहर की सूची में इनको शामिल कर लिया था 1986 के अंदर। यहीं पर याद होना चाहिए चंपारण, आपको पता है ना, बिहार का चंपारण के अंदर महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन, पहला सत्याग्रह हुआ था 1917 के अंदर नील की खेती के विरोध में। तो गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था। पता होना चाहिए जो कनाडा है इसकी राजधानी ओटावा, इसकी मुद्रा है आपका डॉलर। अब बात करते हैं कि गेहूं की सबसे बड़ी जो मंडी है विनिपेग, ये भी आपके कनाडा के अंदर है। ये सबसे बड़ी तटीय सीमा जो है वो कनाडा की है। और पूछा जाए भारत में सबसे बड़ी तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की। सवाल ये कि दूसरे नंबर पर तटीय सीमा जो दूसरे नंबर पर है सबसे ज्यादा, वो किस जो है राज्य की है, ये आप मुझे बताइए। बात आती है हाईकोर्ट की। देखो अगर पूछा जाए भारत में कितने हाईकोर्ट हैं, तो वो 25 हैं, और 25 में जो नया हाईकोर्ट बना है उसका नाम है अमरावती, ये आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट है। अब देखिएगा, और मैं बता देता हूं आपको, पूछा जाए कि भारत के अंदर हाईकोर्ट की पहली महिला जो न्यायाधीश थी उनका नाम क्या है? उनका नाम है अन्ना चांडी। क्या नाम उनका? अन्ना चांडी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी बताओ? फातिमा बीबी। द रेस ऑफ लाइफ ऑटोबायोग्राफी ये किसकी है? तो ये है आपका फ्लाइंग सिख, यानी कि हमारे जो मिल्खा सिंह जी हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी है। मैं आपको बता दूं 18 जून 2021 को आप सभी को पता होगा कोरोना की वजह से हमारे मिल्खा सिंह थे, उनका जो वो निधन हो गया है। और ये किस खेल से संबंध रखते हैं? ये एथलीट थे, एक धावक थे। धावक मतलब एक जो है ये घोड़ा थे, घोड़ा। आपको मैं याद दिला देता हूं, इनका जो जन्म हुआ था ये पाकिस्तान में जन्मे थे, गोविंदपुरा नामक एक स्थान पर, और इनका जो निधन हुआ ये चंडीगढ़ के अंदर हुआ है। इनकी उम्र जो थी वो 91 ईयर के थे, हमारे मिल्खा सिंह जी। देखो मिल्खा सिंह में इनके बारे में आपको एक फैक्ट बताता हूं। 1960 के अंदर जब पाकिस्तान ने भारत के मिल्खा सिंह को न्योता दिया था कि देखिएगा हमने आपके बारे में बड़े ही चर्चा सुने कि आप भारत के अंदर बड़े तगड़े धावक हैं, तो आ जाओ हमारे पाकिस्तान में और हमारे यहां के रेसरों से आप थोड़ा सा एक बार जो है वो दौड़ लगा लीजिएगा, हो जाए दो हाथ हो जाए। 1960 के टाइम पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे याकूब खान। जब ये उस ट्रैक पर जब इन्होंने अपनी दौड़ लगाई, तो याद रखना जब वहां के जो राष्ट्रपति थे याकूब खान, उन्होंने बोला था कि इस टाइम पर जो मिल्खा सिंह है वो दौड़े नहीं है, ये उड़े हैं। क्या है? ये दौड़े नहीं है, ये उड़े हैं, फ्लाइंग। तो इसलिए याद रखना याकूब खान जी ने, ये जो है याकूब खान ने हमारे भारत के मिल्खा सिंह का जो एक टाइटल दिया था फ्लाइंग सिख। गुजरात एशियाटिक लॉयन, यानी कि एशिया का शेर, बब्बर शेर, आपको याद होना चाहिए। ये जो अब देखो गुजरात के बारे में थोड़ी सी बात हुई है। मैंने आपको बताया था जब मैं कनाडा के बारे में डिस्कस कर रहा था, तो भारत के अंदर सबसे जो लंबी समुद्री तट जो सीमा है ये आपके गुजरात से लगती है, समुद्र का, हमारे भारत के राज्य में। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि सर जी गुजरात जो वो कब बना था? 1 मई 1960 को महाराष्ट्र से अलग होकर के ये गुजरात बन गया था। गुजरात की सीमा 3 राज्यों से लगती है, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और अपना महाराष्ट्र हो गया, तो 3 राज्यों से लगती है। आपको याद होना चाहिए लोकसभा की सीटें 26, राज्यसभा की सीट कितनी है? 11, 26, 11, और यहां के विधानसभा की सीटें गुजरात में 182, और गुजरात के अंदर 33 जिले आते हैं। कितने आते हैं? 33
चलिए आते हैं, गुजरात का जो निर्माण हुआ था वो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र से अलग होकर के ये गुजरात बन गया था। तो गुजरात के बारे में आपको नहीं भूलना है। देखिए गुजरात का जो राजकीय फूल है वो है गेंदा, क्या मैरी गोल्ड, क्या नाम उसका, मैरी गोल्ड, यानी जो गेंदा है वो वहां का राजकीय फूल है। अच्छा, राजकीय पशु क्या है, तो एशियाई शेर, क्या नाम है, एशियाई शेर। कि गुजरात का राजकीय पेड़ क्या है, तो वो है बरगद, क्या है बताओ, बरगद। और यहां का राजकीय पशु क्या है, तो वो एशियाई शेर। और ये जो एशियाई शेर है वो गिर नेशनल पार्क है उसके अंदर पाया जाता है। चलेगा, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताओ आज का वीडियो कैसा लगा, कितना अच्छा रिवीजन रहा आपका। और इसी तरह की बहुत ज्यादा वीडियोस देखने के लिए, अपना रिवीजन, क्विक रिवीजन करने के लिए, कोई फालतू की बातचीत नहीं होती इस वीडियो के अंदर, आपको बैक टू बैक ज्ञान मिलता है। और आप भी ये रियलाइज करते हैं कि जब राम चौधरी को याद है तो हमको भी याद होना चाहिए। देखिए मेहनत लगती है लेकिन याद हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। चलो तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।